16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 12 cm तथा 5 cm है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 cm तथा 5 cm है। 12 cm तथा 5 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। चलिए हल देखते हैं। दो वृत्त है और एक की त्रिज्या 12 cm है और एक की त्रिज्या 5 cm है। मान लिया बड़ा त्रिज्या हम रहा है बड़े वृत्त की 5 cm। यहाँ पर लिख देते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, ऐसे लिखिए ना, R1 बराबर 5 cm, R2 बराबर R1 बराबर 12 cm और R2 बराबर 5 cm। इन दोनों वृत्तों को जो जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R। माना वांछित का मतलब कि जो हमें चाहिए, इच्छित। वांछित वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या, वांछित वृत्त की त्रिज्या क्या है? R है। प्रश्नानुसार वांछित वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधियों के क्या हो जाएगा? योग। क्या होगा? योग। यानी इस त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और इस त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि पर सूत्र होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r क्या है? त्रिज्या, बड़ा R। यहाँ पर पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? दो वृत्त है तो 2 पाई R1 और इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई R2। लिख लीजिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R। ये सूत्र होता है। 2 पाई R ज्यों का त्यों, यहाँ से 2 पाई आपका हो जाएगा कॉमन, इसमें बच्चा R1, इसमें बच्चा R2। 2 पाई से 2 पाई हो गया कैंसल। अब का हो गया? R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर R1 कितना है? 12। R2 कितना है? 5। तो R बराबर क्या हो गया? 17 cm। यही तो हो गई वांछित वृत्त की परिधि। 17 cm हो जाएगा आपका आंसर। यानी इन दोनों वृत्तों को जोड़कर जो बड़े वृत्त बनाई जाएगी उसकी त्रिज्या क्या होगी? 17 cm। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 12.1 का ही क्वेश्चन होगा संभवतः। देखिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है इजी आता है।
क्वेश्चन इजी ही होता है, थोड़ा सा घुमावदार होता है। थोड़ा सा आप ध्यान दे देते हैं तो आप अच्छे नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। अभी भी समय है, आपके पास अभी भी समय है। समय का बस सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब भी टाइम मिले बस पढ़ते रहिए, इसके सिवाय कुछ नहीं। 17 ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 cm है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 cm है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रक्षित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रक्षित क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इसका हल देख लिया जाए। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई यानी एक तरह से घड़ी ये हुआ। अब इसमें जो मिनट की सुई होगी 12, 6, 3, 9 बड़ी सुई होती है ना मिनट की, ये घंटा की हो गई। इससे भी बड़ी एक होती है जो सेकंड की होती है। मिनट की सुई की लंबाई है 14 cm। एक तरह से यानी तो यहाँ तक चल ही जाती है लगभग। एक तरह से वृत्त की क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। यानी यहाँ पर आपका आर दे दिया हुआ है। यहाँ पर आर दे दिया है कितना, 14 cm। आर दे दिया हुआ है 14 cm। अब हमें पता करना है 5 मिनट में कितना, 5 मिनट में कितना का कोण बनाएगी। याद रखना विद्यार्थियों कि घड़ी की मिनट की सुई, चूंकि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में बना डालेगी 360 बटा में 60, काटा देंगे तो 6 बार में यानी 6 मिनट का। इसलिए 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 5 मिनट में बना डालेगी 6 गुणा 5 यानी 30 डिग्री का कोण। यहाँ से थीटा का मान क्या हो गया, तो 30 डिग्री। और 5 मिनट में रक्षित क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेंगे कि 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में इसी तरह से लिख दीजिए, रक्षित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 गुणे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो गया आपका 30 डिग्री बटा में 360, पाई का मान हो गया 22 बटा में 7, आर स्क्वायर यानी 14 गुने 14, 14 गुना 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा ये आपका 12 बार में। और यहाँ से कटा दीजिए ये, तो कट जाएगा आपका 6 दूना 12 और 11 दूना 22, फिर कट जाएगा 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 7 से 7 हो गया कैंसिल। 11 में 14 से गुना करा देंगे तो 154 बटा में 3 cm है, तो cm स्क्वायर का कोण बनेगा घड़ी की मिनट की सुई द्वारा कितना मिनट में, 5 मिनट में। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
अभी तक जो कुछ नहीं पढ़े हैं विद्यार्थी, वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। और नहीं तो 2-4 मैथ तो 2 नंबर वाला सॉल्व ही कर लेंगे ना। अगर 2-4 मैथ भी आप बना लेते हैं और 100 को जहां ऑब्जेक्टिव आ रहा है आपके एग्जाम में, तो कितना भी आपका भाग साथ न दे तो 15-20 तो सही हो ही जाते हैं ना 50 में। और यहाँ से 10 बना लिए, बस आप पास हो। तो जो जिनको केवल पास करना है उनके लिए भी फायदा है, जिनको अच्छे नंबर लाने हैं उनको तो लाने ही लाने हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालिए। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले। आयतन जल्दी जल्दी में राइटिंग नहीं उतना अच्छा हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आपकी टाइम की बचत की कोशिश में हम लगे हैं ना। निकाले जिसकी ऊंचाई 28 cm और आधार की त्रिज्या 21 cm हो। 21 cm हो। चलिए इसका हल देख लेते हैं। शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी ऊंचाई, यानी h बराबर यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? h का मान दे दिया 28 cm और आधार की त्रिज्या r का मान दे दिया 21 cm। शंकु का आयतन डायरेक्ट हम सूत्र द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान हो गया आपका 22/7। ध्यान देना क्वेश्चन में कभी कभी क्या रहता है कि पाई का मान 3.14 दिया रहता है, वहां पर आप 22/7 यदि लिख देते हैं तो आंसर नहीं आ पाता है। क्वेश्चन तो लगभग सेम ही आता है, थोड़ा सा इधर उधर आता है। तो प्रश्न में पहले देख लीजिए कि पाई का मान दिया तो नहीं है, अगर दिया होगा तो 3.14 ही रखिएगा। r का मान हो गया 21 गुणा 21 और h का मान हो गया 28। चलिए अब इसको हम काटाते हैं। 3 से कट गया ये 7 बार में और 7 से 7 गया खत्म। अब हमें बच्चा क्या यहाँ पर 22 गुणा 21 गुणा 28। चलिए गुणा करा लेते हैं। 22 का में 21 से पहले गुणा कराते हैं तो 21 दूना 42 का 2 हासिल हो गया 4 और 21 दूना 42, 42 और 4 क्या हो जाएगा 46। 462 में 28। अब फिर 28 इसमें गुना करा देते हैं। 28 दूना 56 के 6 हासिल हो गया 5। 28 छक्का 168। 28 छक्का 168। 168 और 5 क्या हो जाएगा 73। 173 के 3 और हासिल हो जाएगा 17। 28 चौके 112। 112 और 17, 112 में 17 जोड़ेंगे तो 112 और 112 क्या हो जाएगा 124 और 124 और फिर 5 129। यानी इतना आपका हो गया आंसर cm³ में। ठीक है, बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन और ये आपके 2 नंबर दिलाकर जाएगा अगर एग्जाम में आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन है 19 नंबर। ये भी सिंपल एंड इजी ही है।
एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं एक सीम, जिनकी त्रिज्याएं एक सीम तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, एक सीम तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें, पाई के पदों में ज्ञात करें, यानी पाई का मान कुछ नहीं लिखना है, पाई में ही आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन 13.1 का है, समझते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, कैसा है अर्धगोला, कैसा होता है तो इस तरह का अर्धगोले पर खड़े एक शंकु क्या कहता है, ये हो गया हमारा अर्धगोला। यहीं पर एक खड़ा है ऐसे, इस तरह की आकृति आपकी होगी, कुछ शंकु क्या आकार की है, जिनकी त्रिज्या एक सीम है, एक सीम हो गया ये त्रिज्या। और क्या हो गया, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ये भी एक सीम है। शंकु की जो ऊंचाई होगी वो भी क्या होगी, एक सीम हो जाएगी। शंकु को इस त्रिज्या, इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस पूरे ठोस के लिए हमें चाहिए क्या क्या, तो अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, पूरे ठोस का आयतन हो जाए। अर्धगोला का आयतन में क्या क्या चाहिए होता है, तो अर्धगोला का त्रिज्या, और शंकु के आयतन में उसके त्रिज्या और ऊंचाई। यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या है, शंकु की त्रिज्या। दोनों क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, यानी एक सेम। उसके बाद शंकु की ऊंचाई क्या होगी, तो त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेम। अब हम ठोस का आयतन निकालेंगे, तो ठोस का आयतन कहने का मतलब क्या हो गया कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोला का आयतन यानी 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन करने का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से देखिए कॉमन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से स्क्वायर कॉमन हो गया है। चूंकि आर यहाँ पर कितना है, 3 गो है, आर 3 गो है, और 2 गो जब कॉमन हो गया तो 1 गो तो बच ही गया ना, और 2/3 जो कहते हैं बचेगा, 2/3 पाई कॉमन हो गया आर स्क्वायर, यानी खाली आर यहाँ बच गया। और इसमें देखा जाएगा तो क्या बच गया, तो 1/3 और पाई तो कॉमन स्क्वायर, खाली एच बच गया। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर हाँ का मान बैठा देंगे, तो पाई जो कहते हैं आर स्क्वायर का जगह पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया 2/3 गुणा 1 प्लस 1/3 गुणा 1, पाई गुणा 1
और ये हो गया 2/3 प्लस 1/3। चलिए इधर देख लेते हैं। तो हो गया पाई और नीचे 3 का 3 और ये हो गया 2 + 1। पाई गुणा हो गया 3/3, 3 से 3 एक बार में कैंसिल, यानी पाई। पाई CM3 इसका हो गया आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? पाई CM3। करना कुछ नहीं है, आपको सूत्र याद होगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन ये बन जाएगा। अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन को जोड़ देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर दिया है, दिए गए वार्ता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। इससे भी माध्य माध्यक बहुलक से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर का। ध्यान रखिएगा, माध्य माध्यक बहुलक निकालने जरूर सीख जाइएगा। दिए गए वार्ता बंटन, दिए गए बारंबारता, दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात। ये बंटन देखकर घबराइएगा मत, बंटन माने इसी तरह दिया है, इसका कुछ मतलब नहीं है। दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। दिया गया है सूची आपका प्राप्तांक और नीचे में है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। है आपका 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और इधर हो गया 85 से 100। 2 3 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6। इसको हम, ये तो आपका दिया है, अब वो में हम कॉलम में इसको लिख लेते हैं, बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ पर लिखते हैं हल, यहाँ लिख देंगे प्राप्तांक और यहाँ लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और इस तरह से कॉलम बना देंगे। यहाँ लिखेंगे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये हो गया 2 3 7 6 6 और 6 हो गया। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो देखा जाएगा तो 40-50 जो वर्ग अंतराल है, इसकी बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है। किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? तो 40-50। अब इसमें हमें बहुलक निकालने के लिए कुछ चीज की माने ज्ञात होनी चाहिए। क्या क्या?
यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो L प्लस F1 माइनस F0 बाटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो हमें सबसे पहले L चाहिए, तो L का मान क्या हो गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 40 हो जाएगी। F क्या होता है, F0 ये होता है ना, F1 होता है, तो F1 का मान हो गया आपका 7। F0 ठीक इसके पहले वाला हो जाता है, 0 है तो एक के पहले ही ना 0 आता है जी। ऐसे ही हम ध्यान रख सकते हैं कि एक के पहले 0 होता है, तो इसके पहले क्या रखते हैं, F2 यानी एक के बाद 2 आता है, तो 7 इसके, ये F1 है तो इसके बाद क्या आएगा 6, और इसके बाद H चाहिए होता है, तो H किसी वर्ग अंतराल की माप होती है, तो 40 में 55 में से 40 जाएगा, कितना का अंतर आ रहा है, 15 का, तो यहाँ लिख देंगे 15। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक के बराबर L प्लस F1 माइनस F0, ये 0 है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इसी का मान यहाँ पर उठा कर रख देंगे। L का मान क्या हो गया 40, F1 का मान क्या हो गया 7, F0 का मान क्या हो गया 3, 2F1 का मतलब 2, और F1 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो F1 हो गया 7 माइनस F0 3 माइनस F2 6 गुणा H के जगह पर 15। 40 प्लस 7 में से 3 गया 4, 7 दूना 14 और 3 6 9 गुना 15। 40 प्लस 4, 14 में से 5 गया, क्या हो गया 9 गुणा 15। 14 में से 9 गया 5, सॉरी 5 से कटा देंगे 3 बार में, 40 और 4 3 क्या हो गया 12, 40 और 12 क्या आ जाएंगे 52। ये हो गया बहुलक का आपका आंसर, क्या हो गया बहुलक का आंसर। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा माध्यक बहुलक एक आपके एग्जाम में आता ही आता है। दिक्कत कहाँ होती है, बच्चे इनको निकालने में भूल कर बैठते हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ क्या रखे। तो L सबसे पहले इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ा अंक कौन है, 7 है, इसको घेर लेंगे, 7 को घेर कर दोस्त बना लेंगे, ठीक। L हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी इसमें ये निम्न है ये उच्च है, तो 40 हो गया। F1 जो घेरे है ना यही होता है अपना F1 7। F0 एक के पहले 0 आता है, तो इसके ठीक पहले वाला हो गया ये। F2 तो इसके एक के बाद ठीक आता है 2, तो F2 हो जाएगा ठीक इसके बाद, जब F1 ये है तो 2 आ जाएगा नीचे 6। H किसी वर्ग अंतराल की माप, तो 55 में से 40 घटाइए, 40 में से 25 घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा 15। ये आपको सूत्र तो याद करने ही पड़ेंगे, इसके कोई विकल्प नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि F1 F0 यहाँ भी है, F1 F0 यहाँ भी है, इसमें खाली यहाँ पर 2 लगा देना है, और F2 तो आपको याद ही रहेगा, शुरू में याद रखिएगा L होता है, अंत में याद रखिएगा गुणा के रूप में H होता है। इसके बाद आपका मान पुट कर दिया गया, मान पुट कर दिया गया, उसके बाद इसको मान रख देंगे, कटाएंगे, जोड़ेंगे, आंसर आ गया।